Hello students, this is Priti Jain before you, and today we are going to discuss chapter 3rd from Indian Constitution at Work. The chapter is Election and Representation. Election कैसे होते हैं, रिप्रेजेंट इन्हें कैसे किया जाता है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप से इलेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. इन क्लास 10th वी हैव स्टडीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़. हमने वहाँ देखे हैं अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिंबल्स होते हैं. हमने ये भी देखा है वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम. तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप से इलेक्शन इलेक्ट किए जाते, इलेक्शन जो होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं. सो फर्स्ट वी सी इंट्रोडक्शन. India is a constitutional democracy with a parliamentary system of government, and at the heart of the system is a commitment to hold regular, free and fair elections. इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, संवैधानिक डेमोक्रेसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है. एंड एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का जो दिल है वो क्या है? इज़ अ कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर. ये कमिटमेंट है कि वो रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे. इलेक्शंस हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सीजन्स इन लीडरशिप एंड दस कंट्रीब्यूट्स टू द कंटिन्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. इलेक्शंस हेल्प करते हैं सक्सेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, लीडरशिप में, और इस प्रकार इसीलिए 10 कंट्रीब्यूट्स इसलिए योगदान कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. एज वी नो डेट आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री. तो हमारे कंट्री में आपने देखा भी होगा हमेशा रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है. आप सिंबल देख रहे हैं, अशोक, सम्राट अशोक का सिंबल है, ये हम सब जानते हैं. कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये सिंबल है. कभी आपका चांस लगे तो आप ज़रूर जाइएगा. In India, elections are conducted by an independent and powerful autonomous election commission. भारत में हमेशा जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली कराए जाते हैं और पावरफुल ऑटोनोमस इलेक्शन कराए जाते हैं. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. But once appointed, the election commission is not answerable to the president of government. लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन, but once appointed the election commission is not answerable. लेकिन एक बार अगर आप इलेक्शन कमीशन में आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है तो आप भारत की गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है उसको भी आंसर नहीं कर सकते. जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, वो लोग जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर जा कर के पहले अपने आप को वो क्या कहते हैं ना उसे कीपिंग एनरोल कराना. भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नोमिनलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स का नोमिनलाइजेशन कैसे होता है, कैसे वो अपने आप को एनरोल कराते हैं, उसके जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या क्या है. टू बी अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द मिनिमम एज लिमिट इज़ 25 ईयर्स. मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा का कैंडिडेट बनने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कराती है और जिन्हें पार्टी का सिंबल और सपोर्ट भी मिलता है.
ही और शी मस्ट बी अ क्वालिफाइड वोटर एंड मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड द ऑफिस। वेदर वो मेल हो फीमेल हो, वो वोटर के लिए क्वालिफाइड वोटर होना चाहिए और एक एलिजिबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए ताकि वो ऑफिस को होल्ड कर सके, अपनी एक्सरसाइज को होल्ड कर सके, उन्हें अच्छे से रन करा सके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नॉट नीडेड फॉर एनी कैंडिडेट, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी कैंडिडेट के लिए कंपल्सरी नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ही होनी चाहिए। आप उठा के देखिए अलग अलग देश के जो हमारे प्रेसिडेंट है, सीएम है, गवर्नर सब भी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है। He or she must make an oath that they were not engaged in any action to overthrow the government by force or violence. मेल हो या फीमेल हो, उसको ये शपथ लेनी होती है कि वो किसी भी ऐसे एक्शन में एंगेज नहीं होंगे जो गवर्नमेंट से परे होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या फिर बाय फोर्स वो कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, ऐसा हिंसा वगैरह का। सी टेकिंग ऑफ द यू मे सी प्राइम मिनिस्टर PM Modi sir. This side you may see also reserved constituency. This is to prevent domination of those with better resources and give a chance to weaker section of society. जो समाज के वीकर सेक्शन हैं उनको भी अब चांस दिया गया है। इन एन SC/ST रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसी ओनली समवन फ्रॉम द SC/STs कैन स्टैंड फ्रॉम इलेक्शंस। अब SC/ST मतलब अच्छा बनाने के लिए सोसाइटी को, इंडिया को, SC/ST का कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है। उसका इतना परसेंट हो सकता है, कितने परसेंट SC से खड़े होंगे, SC/ST से, इतना एट्रीब्यूट से, ट्राइबल कैंडिडेट होंगे, इतने माइनॉरिटी से खड़े होंगे, इतने OBC से खड़े होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है। सीट्स फॉर वीमेन, नो स्पेसिफिक लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एज येट। अभी तक कोई वैसा लॉ नहीं बना था कि वीमेन के लिए कोई सीट हो। पॉलिटिकल पार्टीज expected to put up women candidates in reasonable numbers. पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सपेक्ट किया कि जो विमेन है उनकी भी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी में फीमेल को भी सीट दी जाए। जब इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन लड़ा था उस समय की बात है। इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन होते हैं तो सब लोग अपने अपने पार्टीज़ को लेके घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, मूविंग करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वोट उनको मिले। तो वो कैंपेन क्या है? एट फर्स्ट बिफोर द इलेक्शन द डेट्स ऑफ नॉमिनेशन, पोलिंग एंड काउंटिंग आर नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन। ये सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, डेट फिक्स की जाती है कब इलेक्शन होगा। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इन फोर्स फ्रॉम द डे एंड द डेट्स आर अनाउंस्ड। जो मॉडल कोड है कंडक्ट का वो फोर्स में आ जाता है इलेक्शन से पहले, फ्रॉम द डे द डेट्स एंड अनाउंस, और वो अनाउंस भी किया जाता है। द कोड ऑफ कंडक्ट स्टिपुलेट्स that campaigning be stopped 48 hours prior to polling day। इलेक्शन से 48 आवर्स पहले यानी कि 2 दिन पहले आप कहीं भी कोई कंपेन नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। आपको 2 दिन पहले वो चीज़ रोकनी पड़ेगी। सब अपना अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, वो चीज़ 2 दिन पहले रोकनी पड़ती है। इसको ये सब चीज़ें अनाउंस हो जाती है। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कंपेन। अब कंपेन की भी टर्म्स और कंडीशंस होती है, क्या क्या कंडीशंस लगाई गई है आइए देखते हैं। नो प्लेस ऑफ वर्शिप कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्शन कंपेन बाय एनी पार्टी। कोई भी पार्टी कंपेन के लिए किसी भी धार्मिक जगह का यूज़ नहीं करेंगे। Political parties should remain within certain limits while criticizing the opposite party। Political parties अपनी ही लिमिट में रहेंगे, वो किसी भी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे।
During election campaign, no government transport, official aircraft, machinery or personal could be used by political party. इलेक्शन के दौरान कोई भी गवर्नमेंट कोई ट्रांसपोर्ट, ऑफिशियल एयरक्राफ्ट या मशीनरी या कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। टाइम एंड मोड्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन, वो क्या क्या मोड्स है, तरीके और समय जब वो इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। फर्स्ट, कैंपेन पीरियड फॉर ऑफ अबाउट 13 डेज और मोर, 13 दिन तक हम कैंपेन कर सकते हैं। एंड्स 48 आवर्स बिफोर पोलिंग क्लोजेस। पार्टीज इशूज मैनिफेस्टोस, स्लोगन्स, डोर टू डोर कैंपेन etc. पोस्टर्स, मीटिंग्स, प्रोसेशन etc. Voters list. In a democratic election, the list of those persons who are eligible to vote is prepared before elections and displayed to everyone. अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर वो लोग जो वोट देंगे उनकी लिस्ट पहले ही तैयार कर दी जाती है इलेक्शन होने से पहले और सब तक पहुँच जाती है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड वोटर्स लिस्ट और ऑफिशियली इसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं। For every constituency there is a voters list. Article 326 of the Constitution 1950 stipulate that the minimum age for registration of a voter is 18 years. सभी कंस्टिट्यूंसी में जो वोटर्स लिस्ट है आर्टिकल 326 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में स्टिपुलेट किया गया था कि मिनिमम एज रजिस्ट्रेशन की इलेक्शन में वोट देने की 18 ईयर्स होनी चाहिए। A person who is not a citizen of India cannot be registered as a voter. जो भारत का सिटीजन नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। सी दिस इज़ द वोटर लिस्ट, प्रिंटेड वोटर लिस्ट। अब ऐसी आती है, आपका फ़ोटो भी इस पर होता है, पहले नहीं होता था, अब होता है। अब आपका फ़ोटो, वोटर नेम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब होता है इस पर। पुलिंग ऑफ वोट्स, अब जो पुलिंग ऑफ वोट्स जहाँ वोट गिरती है वो का सीन क्या होता है वो देखिए। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर चूजन पोलिंग स्टेशंस। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनको पोलिंग स्टेशंस यानी कि जहाँ पर वोटिंग होती है उनके लिए सेलेक्ट करते हैं ये। द कलेक्टर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इज चेंज ऑफ पोलिंग, चार्ज ऑफ पोलिंग। जो कलेक्टर होते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के वो इस पोलिंग चार्ज को अपने हाथों में लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अनएम्प्लॉयड टू मैनी ऑफ द पोलिंग स्टेशंस। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको पोलिंग स्टेशंस पर एज ए ड्यूटी उनको डिप्लॉय किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इंस्टेड ऑफ बैलेट बॉक्स टू प्रिवेंट इलेक्शन फ्रॉड वाया बूथ कैप्चरिंग। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो आज ज़्यादा यूज़ हो रही है। पहले बैलेट बॉक्स यूज हुआ करते थे ताकि जो इलेक्शन में फ्रॉड ना हो, क्योंकि पहले क्या करते थे बूथ को पूरा कैप्चर कर लेते थे। खुद ही आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा है आपने, विच इज़ हैवीली प्रिवलेंट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ऊपर आपका हमारा वोट का है, इसमें अलग अलग कलर्स है, नीचे आप देख सकते हैं लाइन लगी होती है और हम इस तरह से अपनी वोट्स को डालते हैं, यूज़ करते हैं। 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। Change will only be brought when there is a noticeable participation and awareness among people. Change केवल तभी लाया जा सकता है जब हर व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस हो, जब हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करे इलेक्शन में। You can vote, cast it, can decide our future leader. आपका जो एक वोट है वो हमारे फ्यूचर लीडर को डिसाइड कर सकता है। योर वोट इज़ अ वैल्यूएबल वन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 1 वोट। एक वोट की पावर का अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। यू हैव टू गिव वॉट इफ़ यू हैव। इफ़ यू डिमांड चेंज, बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपको बदलाव चाहिए समाज में तो हमें इसका हिस्सा बनना ही होगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। वोट्स को कैसे काउंट करते हैं और रिजल्ट का डिक्लेरेशन कैसे होता है हम ये देखते हैं, इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। After finishing the job, the election voting machines are sealed by the
presiding officer and all the voting machines are deposited in the headquarter of the constituency के headquarter में सभी जो मशीन है वो डिपॉजिट हो जाती है. After 2 days all votes are counted candidate wise सभी votes काउंट होती है 2 दिन बाद. The candidates who secure the highest votes from the constituency is declared elected. और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर की है उनको कंस्टिट्यूंसी में डिक्लेयर किया जाता है कि वो चुने गए हैं. इन जनरल इलेक्शंस ऑल द काउंटिंग इज़ डन एट वन टाइम ऑन द सेम डे. जनरल इलेक्शंस में सेम डे ही पूरी काउंटिंग होती है. ये आप देख सकते हैं जो मशीन्स है यहाँ पर इकट्ठी हो रही है. ये आप देख सकते हैं. चैलेंजेस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही. वो चैलेंजेस क्या क्या है? द डाउट दैट इज़ द इलेक्शन सम ऑफ द कैंडिडेट्स विन ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर, मस्कल पावर एंड रिगिंग. इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतते हैं मनी पावर के आधार. मनी पावर उनका बेस होता है, मस्कल पावर, गूंस पावर यानी कि रिगिंग. But overall, the general election still reflects the people verdict. In some of the political parties, candidates are contesting elections with a huge criminal record. कुछ political parties ऐसी है जिनमें कैंडिडेट्स ने इलेक्शंस लड़े और उनका बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है. They push the other willing candidates out of electoral race due to their huge प्रेशर ऑन द पार्टी. और इसके चलते वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को पार्टी में उतार देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए. नो पॉलिटिकल पार्टी ऑफर्स एनी चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन को सेलेक्ट नहीं करती है. ऑफ्टन दे सी द बैकग्राउंड एंड मैन पावर ऑफ द कैंडिडेट. अक्सर वो उस व्यक्ति की मैन पावर को देखती है, मतलब उसका स्टैंडर्ड, मनी, बैकग्राउंड, everything. Thank you so much for this video. Watch this video and comment me how was this. Each paper has a question as an answer.